नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप एक बहुत ही खास और पवित्र जगह की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो? आज हम एक अद्भुत मंदिर में जाएंगे जिसका नाम तिरुपति बालाजी मंदिर है। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक सुंदर पहाड़ी पर बना है। तो अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, हम सब एक साथ एक आरामदायक बस में बैठे हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे घर और सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे पे लग रही है। अब सर्वप्रथम हम पहुंच गए तिरुपति इस स्थान पर। वहां पर सबसे पहले तिरुपति बालाजी के बड़े भाई गोविंदराज स्वामी मंदिर में हम पहुंचे। तिरुपति शहर के ठीक बीच में एक और बहुत बड़ा सुंदर मंदिर अब हम देखेंगे। इसका नाम है श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर। यह मंदिर भी बहुत पुराना है और भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इसका बड़ा राजगोपुरम मतलब मुख्य प्रवेश द्वार बहुत बड़ा है। यह बहुत ऊंचा है और इस पर रंग बिरंगी मूर्तियां बनी हुई है। यह किसी महल के दरवाजे के जैसा दिखता है। अंदर हमें भगवान गोविंदराज स्वामी की लेटी हुई मूर्ति दिखाई देती है। यह बहुत शांत और सुंदर दिखती है। यहाँ आप बहुत सारे भक्त देख रहे हो जो एक शांत माहौल को महसूस कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरी बहुत ही खास जगह पर चलते हैं, पद्मावती अम्मावरी मंदिर। यह तिरुपति शहर से थोड़ी दूर तिरुचानूर नाम की जगह पर है। क्या आपको पता है भगवान बालाजी की पत्नी का नाम देवी पद्मावती है, तो यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। यह मंदिर भी बहुत सुंदर और शांत है। यहाँ देवी पद्मावती की मूर्ति अत्यंत बड़ी प्यारी और सजावटी है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास बहुत सारे फूल हैं और यहाँ एक पवित्र तालाब भी है। यहाँ आने से पहले बहुत से लोग पहले देवी पद्मावती के दर्शन करते हैं और फिर भगवान बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। तो चलो अब बालाजी भगवान के दर्शन के लिए हम फिर से अपनी बस में बैठते हैं। बस धीरे धीरे हरी भरी पहाड़ियों पर चढ़ रही है। रास्ते में हमें बहुत सारे पेड़, छोटे छोटे घर और सुंदर फूल दिखाई दे रही है। ठंडी ठंडी हवा हमारे चेहरे को लग रही है। बाजू से पैदल जाने वाला मार्ग भी दिख रहा है। अत्यंत सुंदर जगह है वह और सब कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अत्यंत रोमांचकारी। कितनी रोमांचक है यह यात्रा। अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग सब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ एक खास तरह की खुशबू आ रही है, जैसे फूलों और धूप बत्ती की। मंदिर बहुत बड़ा और शानदार दिख रहा है। उसकी दीवारें, गोपुरम बहुत ऊंचे हैं और उन पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। यह सुनहरे रंग से चमक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सोने का एक बड़ा महल हो। अब बढ़ते हैं पुष्करणी की ओर। पुष्करणी का शाब्दिक अर्थ है कमल के फूलों से भरा तालाब या छोटा जलाशय। यह भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सिर्फ पानी के कुंड नहीं होते। पुष्करणी को अक्सर पवित्र माना जाता है। भक्तों का मानना यह है कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पुष्करणी एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करती है। यहाँ पानी की ध्वनि, फूलों की खुशबू और भक्तों का शांत चिंतन एक शांतिपूर्ण माहौल बनाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में यह सबसे प्रसिद्ध पुष्करणियों में से एक है। तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास स्थित इस पवित्र कुंड का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान विष्णु ने वैकुंठ से इस झील को पृथ्वी पर लाया था और इसमें स्नान की थी। भक्त भगवान बालाजी के दर्शन करने से पूर्व इसमें डुबकी लगाकर स्नान करते हैं और फिर ही बालाजी के दर्शन करने निकलते हैं। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दर्शन के लिए अब हम एक कतार में
लग गए। वहां अनेक पिंजरे बने हुए हैं। हमें अंदर जाने के लिए कतार में लगना पड़ा। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी। इसी दौरान आसपास अनेक लोगों को हम देख सकते हैं। कुछ लोग भजन गा रहे हैं। सभी के चेहरे पर शांति है। गोविंदा 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 की पुकार चहुओर सुनाई दे रही है। अब यह कतार आगे बढ़ रही है और हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रहे हैं। अब हम गर्भगृह मतलब मंदिर का सबसे पवित्र स्थान, उसके अत्यंत बड़े करीब आ गए। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और दिव्य है। हम देखते हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की अद्भुत मूर्ति। भगवान बालाजी की मूर्ति अत्यंत बड़ी सुंदर है। वह काले रंग के है और उन्होंने बहुत सारे गहने पहने हुए, सोने का मुकुट, हीरे का हार, रंगीन फूल। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी है। ऐसा लगता है जैसे वह हमें ही देख रहे हैं और हम पर आशीर्वाद की छाया बरसा रहे हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे दिल को बड़ी शांति मिलती है और हमें अत्यंत बड़ी खुशी मिल रही है। जैसे ही हमने दर्शन कर लिए और उस गर्दी की माहौल से बाहर आए तो धीरे धीरे स्वादिष्ट प्रसाद का सुगंध चहुओर फैला हुआ आ रहा था। और यह प्रसाद है लड्डू का। ये लड्डू अत्यंत मीठा और स्वादिष्ट होता है। लड्डू की मिठास की तरह इस बालाजी भगवान के दर्शन की मिठास हम अपने साथ लेकर निकल पड़े। अब कुछ खास बातें जो आपको मैं बताती हूँ। भगवान बालाजी को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ लोग अपने बाल दान करते हैं, जिसे मुंडन कहते हैं। यह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। और मुझे उम्मीद है आपको यह यात्रा बहुत ही अच्छी लगी है। और इस वर्चुअल यात्रा से बच्चों हम लोगों ने तिरुपति बालाजी के मंदिर का अनुभव किया है। और अब जब कभी हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हम तिरुपति बालाजी मंदिर की ओर ही निकलने का तय करेंगे। यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं आसपास देखने लायक, वह भी आप जरूर घुमाइएगा। जय श्री कृष्ण।